नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों व अभिभावक जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। अध्याय कक्षा द्वितीय विषय गणित अध्याय 1 आओ पिछला ज्ञात करें। पिछले कालांश में हमने कम वह अधिक के बारे में समझा। आज हम ऊंचा वह नीचे का ज्ञान समझेंगे। तो आपके सामने श्याम पट पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी गई हैं। इन आकृतियों को समझकर हम ऊंचे व नीचे का ज्ञान समझेंगे। चलिए आकृति क्रमांक 1। इस बॉक्स में जो आकृतियां बनी गई है उनको हम समझेंगे। पुस्तक का चित्र दिखाई दे रहा है। ये मेरी पेंसिल घूम रही है। ये क्या है? पुस्तक। और एक पुस्तक के ऊपर एक पेंसिल का भी चित्र है। ये और एक पेंसिल यहां बनी गई है। यह आकृतियां देखने पर हमें ज्ञात होता है कि कौन सा पेंसिल ऊंचा है व कौन सा पेंसिल नीचा है। पुस्तक के ऊपर रखा गया पेंसिल है वो है ऊंचा। तथा जो सतह पे पेंसिल है वो है नीचा। क्योंकि ये पुस्तक के ऊपर पेंसिल है और ये पेंसिल है वो नीचे है, इसलिए ये नीचा है। और पुस्तक वाला ऊपर ऊंचा है, वो पेंसिल है वो ऊंचा है। कॉलम क्रमांक 2 में भी आकृतियां बनी गई है। ये पहली आकृति बनी गई है। ये है अलमारी और इसके ऊपर ये लोटे की आकृति बनी गई है। और एक आकृति ये लोटा जो जमीन के सतह पे बना गया है। अब तीनों आकृतियों को देखना है और देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अलमारी के ऊपर लोटे का चित्र है वो है ऊंचा। वो लोटा है ऊंचा। और जमीन के सतह पे लोटे की आकृति बनी गई है वो है नीचा। क्योंकि यह लोटा है वो अलमारी के ऊपर है इसलिए ऊंचा है, और यह लोटा है वो सतह पे है इसलिए यह नीचा है। कॉलम क्रमांक 3 में जो आकृतियां बनी गई है उनको ध्यान में रखते हुए ऊंचे व नीचे का ज्ञान समझेंगे। इसमें एक टेबल का चित्र है। टेबल के ऊपर एक पुस्तक का चित्र है और एक पुस्तक का चित्र है वो टेबल के नीचे मतलब सतह पे। टेबल के नीचे सतह पे। अब हमें समझना है कि कौन सा पुस्तक ऊपर है व कौन सा पुस्तक नीचे है। जो टेबल के ऊपर पुस्तक रखा गया है वो है ऊंचा। तथा जो टेबल के नीचे रखा गया है सतह पे वो है नीचा। क्योंकि टेबल के ऊपर पुस्तक है और दूसरा पुस्तक है वो नीचे है, इसलिए टेबल वाला है वो पुस्तक ऊंचा है और दूसरा पुस्तक सतह पे वो है नीचा है।
चित्र क्रमांक 4 में भी आकृतियां बनी गई है। ये अलमारी की आकृति है, ये गमले की आकृति है। इन आकृतियों को देखना है और देखने पर समझना है कौन सा ऊंचा है और कौन सा गमला नीचा है। अब दोनों आकृतियां आपने देख ली होगी। चलो, ये गमला और ये गमला, तो देखते हैं। अलमारी के ऊपर गमला है, ये है ऊंचा, तथा जमीन के सतह पे रखा गया गमला वो है नीचा। क्योंकि अलमारी के ऊपर रखा गया गमला ऊंचा है, क्योंकि अलमारी की ऊंचाई है, और ये एक जमीन पे रखा गया गमला ये नीचा है। आगे चित्र क्रमांक 5। चित्र क्रमांक 5 में एक मटके का स्टैंड है, उसके ऊपर मटका रखा गया है और एक मटका है वो जमीन के सतह पर है। तो हमें ज्ञात करना है कौन सा मटका ऊपर है और कौन सा नीचा है। तो दोनों चित्रों को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि कौन सा मटका ऊपर है वे कौन सा नीचे है। जो मटका मटके के स्टैंड पे रखा गया है वो मटका ऊंचा है, क्योंकि दूसरा मटका है वो जमीन के सतह पे रखा गया है, इसलिए वो दूसरे वाला मटका है वो नीचा है, और स्टैंड के ऊपर है वो मटका है वो ऊंचा है। चित्र क्रमांक 6। चित्र क्रमांक 6 में आकृतियां आपको दिखाई दे रही है। एक बॉक्स की आकृति है और बोतलों की आकृति है। बॉक्स के ऊपर भी बोतल है और बॉक्स के पास में नीचे सतह पे भी बोतल रखी गई है। इन आकृतियों को देखकर हमें बताना है कि कौन सा बोतल है वो ऊंचा है कौन सा नीचा है। आकृतियां देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि जो बोतल बॉक्स के ऊपर रखा गया है वो ऊंचा है, तथा जमीन के सतह पर रखा गया बोतल वो है नीचा। क्योंकि ये बोतल ऊंचा है वो बॉक्स के ऊपर है और ये नीचे वाला है वो जमीन के सतह पे, इसलिए ये नीचा है। धन्यवाद।